Hey guys, what's up? Today I am starting the topic retinoscopy. You are most welcome on my YouTube channel डॉक्टर नॉलेज गुरु। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने न्यू टॉपिक के साथ आए हैं रेटिनोस्कोपी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेटिनोस्कोपी। बहुत से नाम आप लोगों ने सुना है, रेटिनोस्कोपी क्या होता है। सबसे पहले तो जान जाइए रेटिनोस्कोपी होता क्या है। बहुत से लोग कहते हैं रेटिनोस्कोपी, रेटिनो मतलब रेटिना से ले लेते हैं जिसमें रेटिना का मेजर किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेटिनोस्कोपी क्या होता है चलिए हम बताते हैं आपको, इसके बारे में नोट करिएगा आप लोग। रेटिनोस्कोपी इज आल्सो नोन एज स्कियास्कोपी, शैडो टेस्ट। इट इज़ डन टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई इज ऑब्जेक्टिवली द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। रेटिनोस्कोपी आर टू टाइप्स, रिफ्लेक्टिंग रेटिनोस्कोप, सेकेंड इल्यूमिनेशन रेटिनोस्कोप और ल्यूमिनस रेटिनोस्कोप। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, रेटिनोस्कोपी यानी रेटिनोस्कोपी क्या होता है उसके बारे में बता रहा है आपका। देखिए रेटिनोस्कोपी इज आल्सो नोन एज, यानी रेटिनोस्कोपी हम किस और नाम से जानते हैं, स्कियास्कोपी, शैडो टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, रेटिनोस्कोपी को किस नाम से जानते हैं, स्कियास्कोपी, शैडो टेस्ट के नाम से जानते हैं। इट इज़ डन टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई। ये आपका डन होता है कब, ये किस लिए होता है, देखिए इट इज़ डन टू फाइंड आउट, यानी ये आपका फाइंड आउट क्या करने के लिए होता है, रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, यानी हमारे आई में रिफ्रैक्टिव पावर कितना है, हमारे आई में कौन सा नंबर चश्मे का लग रहा है, कौन सा नंबर से सही होंगे, क्या रिफ्रैक्टिव एरर है, उसे कैसे ट्रीट करना है, कौन सा नंबर लगेगा, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेटिनोस्कोपी यूज़ करते हैं, जिससे हमें रिफ्रैक्टिव पावर पता चलता है आई का। आई इज ऑब्जेक्टिवली, यानी ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिवली होता है, यानी ऑब्जेक्ट इस, और बाकी जो यूज किया जाता है आपका सब्जेक्टिवली होता है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिवली होता है। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड रेटिनोस्कोपी, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड रेटिनोस्कोप, यानी जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है आपका उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिनोस्कोप बोलते हैं। ठीक है। रेटिनोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं रेटिनोस्कोप। देखिए रेटिनोस्कोपी आर टू टाइप्स, रेटिनोस्कोपी दो प्रकार के होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्टिंग रेटिनोस्कोप, सेकंड इल्यूमिनेशन रेटिनोस्कोप, यानी दो प्रकार के आपके रेटिनोस्कोप हैं, एक रिफ्लेक्टिंग है, एक इल्यूमिनेशन रेटिनोस्कोप है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं इन लोगों के बारे में। रिफ्लेक्टिंग रेटिनोस्कोप के बारे में, रिफ्लेक्टिंग रेटिनोस्कोप इज मेड अप ऑफ टू मिरर, ए प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, external light source is needed when using reflecting retinoscope. The two mirrors are performed hole in the center, the hole about 4 mm in the diameter. The hole is in the center of mirror is used to observe the light ray coming from the patient pupil, but this hole, because of its presence, produced a shadow in the reflected eye. The diameter of the hole is decreased toward the side of mirror। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, रिफ्लेक्टिंग रेटिनोस्कोप इज मेड अप ऑफ टू मिरर, यानी रिफ्लेक्टिंग रेटिनोस्कोप कैसे बना होता है आपका, दो मिरर से मिल करके बना होता है आपका। कौन कौन से, एक आपका उसमें प्लेन मिरर होता है और एक कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है। रिफ्लेक्टिंग रेटिनोस्कोप में इसमें आपका एक प्लेन मिरर होता है और एक कॉनकेव मिरर होता है। और इसके लिए जब कब यूज करते हैं तो क्या ज़रूरत पड़ती है, एक्सटर्नल लाइट सोर्स इज नीडेड, यानी इसके लिए हमें अलग से एक लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है। एक लाइट सोर्स की आवश्यकता होती है व्हेन यूजिंग रिफ्लेक्टिंग रेटिनोस्कोप, जब हम रिफ्लेक्टिंग रेटिनोस्कोप यूज़ करते हैं तब। द टू मिरर आर परफॉर्म्ड इन द सेंटर, यानी दो मिरर्स आपका यहाँ पे टू मिरर्स आर परफॉर्म्ड, यानी होल इन द सेंटर, यानी कि इसमें आपका जो सेंटर में है, ये आपका रेटिनोस्कोप जो है उसके सेंटर में दो परफोरेटिंग होल हैं, यानी दो होल हैं आपके, जो टू मिरर्स होते हैं, यानी कि इसमें दो मिरर भी लगे होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक कॉनकेव मिरर होता है, जो होल होते हैं आपके। ठीक है। सेंटर में
द होल अबाउट 4 mm इन द डायमीटर, होल कितना होता है 4 mm, यानी 4 mm इसका डायमीटर होता है। द होल इज इन द सेंटर ऑफ मिरर इज यूज टू ऑब्जर्व द लाइट रे। द होल इज इन द सेंटर, जो सेंटर में आपका होल पाया जाता है वो यूज़ किया जाता है ऑब्जर्व द लाइट रे, यानी लाइट रे जो होती है उसको ऑब्जर्व करके कमिंग फ्रॉम द पेशेंट पीपल, जो पेशेंट की पीपल पे आता है, यानी कि लाइट को हम ऑब्जर्व करके कहाँ पे लेके जाते हैं, पेशेंट के पीपल पे। यानी जो आपका लेंस होता है, होल होता है, उस पे लाइट आती है एक्सटर्नल सोर्स से, फिर लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आई पे पड़ती है, जिससे हम पेशेंट के पीपल पे लेके जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं। बट दिस होल बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंट, लेकिन ये आपका होल जो है इसके प्रेजेंट की वजह से प्रोड्यूस ए शैडो, यानी कि उसमें एक प्रोड्यूस होता है क्या, शैडो, यानी एक उसकी लाइट की शैडो होती है इन द रिफ्लेक्टेड आई, यानी जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं आई पे। द डायमीटर ऑफ द होल इज डिक्रीज टूवर्ड द साइड ऑफ मिरर, यानी डायमीटर ऑफ द होल, यानी जो होल होता है डायमीटर का, इज डिक्रीज टूवर्ड द साइड ऑफ मिरर, यानी कि उसको डिक्रीज किया जाता है साइड ऑफ मिरर, जहाँ पे मिरर होता है छोटा बड़ा हम जैसा चाहेंगे, अब हमारे आई पे जैसे एडजस्ट कराना हो उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। आगे देखिए, इन केस ऑफ प्लेन मिरर इट इज मेड स्लाइटली कॉनकेव सो दैट लाइट रे आर मेड टू कन्वर्ज टूवर्ड द पेशेंट प्यूपिल। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज स्लाइटली मोर देन द वर्किंग डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। देखिए, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, यानी इन केस ऑफ प्लेन मिरर में क्या होता है, इट इज मेड स्लाइटली कॉनकेव, इसे आप इसमें क्या हो जाता है, कॉनकेव बनाया जाता है, सो दैट द लाइट रे, इसलिए लाइट रे क्या करती है, कन्वर्ज होती है किधर, टूवर्ड्स द पेशेंट प्यूपिल, पेशेंट की प्यूपिल की तरफ। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज, फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर की, इज स्लाइटली मोर देन द वर्किंग डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, यानी उसका वर्किंग डिस्टेंस कितना होता है 25 सेंटीमीटर। सिंपल सा है, यानी कि फोकल लेंथ, यानी हमें कितनी दूरी पे पेशेंट को देखना है, पेशेंट की टेस्टिंग करना है, 25 सेंटीमीटर पे हमें टेस्टिंग करना है, ठीक है। फिगर भी देख लीजिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए, इसमें आपका 4 mm का होल है, इससे प्लेन मिरर होता है, आपका एक कॉनकेव मिरर होता है, इसमें 2 मिरर्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड चलते हैं, इल्यूमिनेशन और लुमिनस रेटिनोस्कोपी पे। क्या होते हैं इल्यूमिनेशंस और ल्यूमिनस? इसमें आपका रिफ्लेक्टिव रेटिनोस्कोपी में अलग से लाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें आपका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इसमें ए सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्ट्रीक रेटिनोस्कोप परफॉर्म द सेम फंक्शन बट प्रोजेक्ट ए स्ट्रीक रेदर देन ए सर्किल ऑफ लाइट। लुमिनस रेटिनोस्कोपी विच हैव लाइट सोर्स एंड मिरर एज इन द सेम इंस्ट्रूमेंट। देखिए, इसमें क्या होता है, ये सेल्फ इल्यूमिनेटेड, यानी ये अपने सेल्फ इल्यूमिनेट होती है। स्ट्रीक रेटिनोस्कोप परफॉर्म, ये आपका रेटिनोस्कोप परफॉर्म करता है सेम फंक्शन होता है, जैसे आपका रिफ्लेक्टिंग रेटिनोस्कोपी होता है ऐसे इसका भी आपका फंक्शन होता है, बट प्रोजेक्ट, लेकिन इसका प्रोजेक्ट कैसा होता है, स्ट्रीक रेदर देन ए सर्किल ऑफ लाइट, एक बढ़िया सा एक सर्किल बनता है लुमिनस रेटिनोस्कोपी पे, विच हैव लाइट सोर्स एंड मिरर इज इन द सेम इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपका लाइट सोर्स और मिरर जो है सेम, सब कुछ इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में ही पाया जाता है आपका। जैसे मिरर होता है और उसके बाद लाइट सोर्स होती है, सब कुछ आपका किस में पाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट में ही पाया जाता है, जिससे हम उसमें आसानी से कर सकते हैं, हमें कोई अलग सी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए देखिए आगे इसमें क्या है, ए मिरर इज प्लेस्ड विथ इन द इंस्ट्रूमेंट एट 45 डिग्री ऑफ द लाइट सोर्स। ए कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो प्रोवाइड कन्वर्जेंस ए लाइट रे टूवर्ड द मिरर बाय मूविंग द कन्वर्जिंग लेंस। द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड मिरर इज चेंज विच काज द लाइट रे टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। एक इसमें देखिए आपका क्या बता रहा है, ए मिरर इज प्लेस्ड विथ इन द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट में ही आपका जो मिरर पाया जाता है वो प्लेस्ड, यानी उसी में रखा जाता है। कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री ऑफ द लाइट सोर्स, यानी जो लाइट सोर्स निकलता है वो कितनी डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे
पाया जाता है। ए कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो प्रोवाइड कन्वर्जेंस अ लाइट रे। कॉन्वेक्स लेंस इसमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रे। लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है टूवर्ड द मिरर बाई मूविंग द कन्वर्जिंग लेंस। इसमें क्या होता है, ये मिरर की तरफ कन्वर्ज करता है बाय मूविंग द कन्वर्जिंग लेंस, यानी कन्वर्ज करके लाइट को। द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड मिरर इज चेंज। डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड मिरर, यानी कि डिस्टेंस किसके किसके बीच में, लाइट सोर्स और मिरर के बीच इज चेंज होता है। विच काज द लाइट रे टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, जिसमें आपका लाइट हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ज भी कर सकते हैं या फिर डाइवर्ज भी कर सकते हैं। आगे देखिए, व्हेन द लाइट रे आर कन्वर्जिंग और बाय मूविंग द लेंस कॉनकेव मिरर इफेक्ट इज रिड्यूस्ड। व्हेन द लाइट रे आर पैरेलल प्लेन मिरर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या है, व्हेन द लाइट रे आर कन्वर्जिंग, यानी जब हम लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं बाय मूविंग द लेंस, मूव करने पे लेंस को, कॉनकेव मिरर इफेक्ट इज रिड्यूस। कॉनकेव मिरर क्या करता है, रिड्यूस करता है। व्हेन द लाइट रे आर पैरेलल, जब आपका लाइट रे क्या होता है, पैरेलल होता है। प्लेन मिरर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, इसमें प्लेन मिरर में भी आपका इफेक्ट आता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। यानी सिंपल सा है आपका, इसमें सेल्फ लिमिटेड पाया जाता है। इसमें आपका आसानी से हम कर सकते हैं, इसमें आपका लेंस सब कुछ मिला रहता है और इसमें डायरेक्टली कन्वर्स करता है, आपके पिपिल पे आता है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए देखते हैं अब यूजेज ऑफ रेटिनोस्कोपी क्या होता है। यूजेज ऑफ रेटिनोस्कोपी, यानी रेटिनोस्कोपी का यूज़ क्या होता है, देखिए इसमें पॉइंट वाइज कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट में, रेटिनोस्कोपी इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई ईजली एंड क्विकली एंड डज नॉट रिक्वायर्स कोऑपरेशन। इसमें देखिए क्या बता रहा है, यूजेज क्या होता है रेटिनोस्कोपी को, हम क्यों यूज करना चाहेंगे रेटिनोस्कोपी को। रेटिनोस्कोपी इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई, यानी रेटिनोस्कोपी से क्या यूजफुल होता है, इसमें रिफ्रैक्टिव पावर हम आई का निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं, ईजली, बहुत ही आसान तरीके से, एंड क्विकली, और बहुत जल्द, एंड डज नॉट रिक्वायर्स कोऑपरेशन, और इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी जो पेशेंट होता है उसमें पेशेंट से कुछ कहना नहीं पड़ता है और हम इसमें अपने तरीके से ही सब कुछ डील कर लेते हैं, यानी पेशेंट को इसमें आप कोऑपरेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए सेकंड, इट इज़ यूजफुल वेयर रिफ्रैक्टिव एरर हैज़ टू बी करेक्टेड एंड द पेशेंट कोऑपरेशन इज नॉट देयर, लाइक चिल्ड्रेन, वेरी ओल्ड पीपल, हाउ आर अनेबल टू अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। देखिए इसमें इट इज़ यूजफुल, ये बहुत ही यूजफुल होता है। वेयर रिफ्रैक्टिव एरर हैज़ टू बी करेक्टेड, जब हम रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करते हैं। एंड द पेशेंट कोऑपरेशन इज नॉट देयर, लाइक, और पेशेंट का किसी भी प्रकार का कोऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे चिल्ड्रेंस हों, वो बोल नहीं पाते हैं या नहीं बोलते हैं, उनको आसानी कर लिया जाए। या फिर वेरी ओल्ड पीपल हों जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज़ समझ में नहीं आती है, उनके लिए हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, यानी जो हमें अनेबल हों, यानी जो हमें समझ ना पाएँ या हम उनकी आवाज़ को समझ ना पाएँ, उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएँ, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेटिनोस्कोपी की यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट, इट इज़ यूजफुल इन डिटेक्टिंग लेंस कार्नियल ओपेसिटी आर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। इसका यूजफुल किस लिए होता है, डिटेक्टिंग द लेंस, यानी कि डिटेक्टिंग लेंस कार्नियल ओपेसिटी। इसमें आपका लेंस या फिर कार्नियल ओपेसिटी होता है, इसमें आपका क्या बता देता है, रेटिनोस्कोपी क्लियर बता देता है। या फिर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म हो या फिर हमारे आई में इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म हो तो हमें रेटिनोस्कोपी से पता चल जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारे यूजेज है रेटिनोस्कोपी के। आज आप लोगों को इसमें रेटिनोस्कोपी का डेफिनीशन और उसके टाइप्स के बारे में और उसके यूजेस के बारे में हमने बताया। अगले दिन आपको मिलेंगे हम मेथड ऑफ रेटिनोस्कोपी के साथ, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का इतना ही टॉपिक, चलते हैं फिर, थैंक यू।